वहां से रोजाना आपको पानी मिलता है, वहां से आपको खाना मिलता है, हवाएं मिलती है, तो आपका काम ही नहीं उसके साथ लड़ना। जो जुल्म इन्होंने कश्मीरियों पे किया है, लोगों का गोश्त काट के और उनको कहा था अपना ही गोश्त खा लो, जलाई जाती थी स्किन। दो लोग हैं इस दुनिया में, एक का नाम नेतन्याहू और दूसरे का नाम नरेंद्र मोदी। हर जगह पे हमारा वजीर आजम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को सलूट मारता है। पाकिस्तान से ज्यादा पावरफुल नहीं है इंडिया। आप इंडिया की तारीफ क्यों करो बिला वजह में? आपको मुझे लग रहा है आप इंडिया के कोई वो जानने वाले, मगर यह है कि इंडिया से ज्यादा पावरफुल पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है अपनी एटमी पावर पे लगा रहा है, हर चीज पे लगा रहेगा, मगर यह है कि आप इस चीज को माना करो। हमारी बदकिस्मती, हमें जो भी क़यादत मिली एक से एक करप्ट मिली। कभी कोई फौजी डिक्टेटर आ गया और कभी कोई सिविलियन आया, वो सब भड़के हुए। अगर इंसानों की तरह वैसे काम करें ईमानदारी के साथ, अल्लाह के खजाने बहुत बढ़े हुए हैं। 1000 रुपए की कीमत में तकरीबन 7 से 8 लीटर पेट्रोल डलवाया जाता था, और अब एक दौर आ चुका है जब 1000 रुपए की कीमत में तकरीबन 2.25 लीटर पेट्रोल मिलता है। मेरे ख्याल से तो पेट्रोल का इशू है, क्योंकि पेट्रोल के रेट बहुत ज़्यादा ऊपर हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग गाड़ियां सेल कर रहे हैं अपनी। और इसके अलावा दूसरी बात ये कि बकरा ईद का सीज़न चल रहा है, तो लोग जानवर वगैरह लेने के लिए उस हवाले से भी सेल कर रहे हैं। लाइन में ये आवाम लगी होती है, कुत्ते नहीं जैसे लाइन में लगे होते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। जैसे इन्होंने पूरी जिंदगी के लिए पेट्रोल डलवा लेना है, वो टैंकी फुल खत्म नहीं होनी, बाद में वही महंगा नहीं डलवाना। मैं तो नहीं ऐसा काम कर रहा, महंगा भाड़ में जाओ। अच्छा, अब हम खड़े हैं ना, ये देख रहे हैं ये सारे चेहरे। मैं इनको कहूँ अपने हक के लिए बोलो तो ये नहीं बोलेंगे। पेट्रोल की लाइन में लगेंगे जाके। सर ये पागल है, बोलेंगे ये पेट्रोल की लाइन में लगेंगे, मुफ्त की चीज बन रही होगी, ये उधर जाएंगे। जहाँ पे कोई लड़ाई हो रही, कोई तमाशा हो रहा है, ये वहाँ खड़ी हो कैसे देख रही होगी कि मार पे आ रही है, और बंदा गटर में गिरेगा, उसको निकालेंगे नहीं, उसको देखेंगे ये ऐसी कौम है। ये हमारी रगों में से खून चूस रहे हैं। ये पाकिस्तान को इन गंदे लोगों से आजाद करना है, करप्शन ज़्यादा लोगों से आजाद करना है। मैं आज आपको बताऊं, जो कोविड की वैक्सीन हमें लगी थी वो सारी इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई थी। तोबा तोबा तोबा। इंडिया वो कैपेबिलिटी एक्वायर कर रहा है जो कि यूएस बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। एक मौजूदा ये है कि इंडिया एशिया में है, ठीक है, उसके बावजूद उनके पास से उन्होंने उनकी एफर्ट से जो सबको पता है कि इंडिया चांद पे भी जाके आ चुका है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान का भी इससे कंपेयर चांद पे चला गया, खला पे चला गया। एग्जैक्टली, तो न्यूज है। और ये नजर लगा ले, आईफोन की एक ब्रांच इंडिया में एक आ चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी एग्जैक्टली वहीं पे हो रही है। और ये चीज अगर उनकी एफर्ट से उनको मिली है तो ये बहुत मिरेकल की बात है। अगर ये चीज पाकिस्तान के अंदर होती है, गवर्नमेंट के हैंड ओवर होती, उस तरह आवाम रोली होती। अब तो ये पीछे सांस ही बाकी रह गया है, ये भी निकाल ले हुकूमत, और इस पे भी टैक्स लगा दे। एक सांस पे कितने पैसे लगाने हैं वो भी टैक्स लगा दे। खुदा का खौफ करें, अवाम पे रहम करें। अभी बांग्लादेश में 350 नौजवानों लड़कों ने वो निकल के बाहर एहतजाज किया, तो उन्होंने तख्ता उल्टा दिया। यहाँ पे वो कुछ हुक्मरान आगे होते हैं, वो पैसे लेते हैं, बाद में वो घर में आराम से बैठ जाते हैं जाके। समझते कि पेट्रोल की भी जितनी ज्यादा प्राइस हो गई है, इसने लोगों को इस नेश पे लेके आ गई है कि लोग जॉबलेस हो गए हैं। अभी लोग अपनी बाइकें बेच के अपने घर का निजाम चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और पेट्रोल के हवाले से तो बहुत ज्यादा ही परेशान हो गए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि लोग जाहिर है इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, तो घर में खड़ी करने से बेहतर है तो सेल कर रहे हैं। गरीब आदमी मजदूरी करता है, उससे पूछो कि 100 रुपए का किराया देना उसके लिए अजाब हो जाता है। 1500 रुपए दिहाड़ी कमाना मुश्किल है। जब पेट्रोल पे पैसे बढ़े, आटा, चीनी, घी, तेल सब पे पैसे बढ़ गए। मेरे भाई सबसे अहम है किराया। जहाँ मजदूरी के लिए आदमी जा रहा है, वो गरीब कहाँ से देगा? वो किराया पूरा करे या दिहाड़ी बचाए या घर में रोटी खाए। अगर ये पोजीशन रही तो गरीब आदमी 2 वक्त खाना नहीं खाएगा, एक ही वक्त खाएगा। एक वक्त भी हो सकता है ये भी छिन जाए। हाँ, ये अगर नहीं, अभी तो थोड़ा सा एक वक्त पे आ गए लोग। इतना बड़ा इदारा खुल गया है ना, ये कौन सा सैलानी फलाना लोग वहाँ पे भी खाते हैं। आओ मैं मिलाऊंगा किसी दिन। देखिए एक बात है, काफी सारे लोग कहते हैं कि मतलब सैलानी को क्रिटिसाइज भी लोग करते हैं। सीख फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इंडिया ने अपने इंस्टीट्यूशंस पे बहुत काम किया, लेकिन ऐसे ही देखो कंपैरिजन अब इंडिया और पाकिस्तान करना बेवकूफी है। अब पहले के दौर में हम कंपेयर करते थे कि इंडिया हमारे करीब है, अब इंडिया हमें बहुत पीछे छोड़ चुका है। अगर आप पॉवर्टी लाइन की बात करें तो तकरीबन 10% और पाकिस्तान की 17% आबादी जो है वो पॉवर्टी लाइन मतलब गुर्बत से नीचे। ये 17% आप बता रहे, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है 45% पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी रेट से नीचे जिंदगी गुजार रही है। असल में मैंने ऑफिशियल वगैरह देखे थे ये नंबर्स, ये अनऑफिशियल अगर आप देखा जाए तो 45-50% हो गया होगा। कल अगर आप वो मुल्क ना दे, आपकी तो वैसे ही डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इंडिया नरम गरम रहते हैं। कल वो आपको कहे जी मैंने आपको देनी नहीं वैक्सीन, तो आप क्या करें? एंड एपीआई भी, इंडिया एपीआई का भी दुनिया का बहुत बड़ा सप्लायर है, जो ये रॉ मटेरियल है, और चाइना और इंडिया। लेकिन ये कि पाकिस्तान में ऐसी चीज मैं तो नहीं समझता। अगर एक चीज अगर इजाद भी हो जाती है, जो कि हमारी अपनी पर्सनली गैस जो हमारे बलूचिस्तान में है, वही अब उस पर सबसे बड़ा इशू चल रहा है कि वो हमें प्रॉपर प्रोवाइड नहीं हो रही। जहाँ पे बलूचिस्तान में जिस जगह पे गैस निकलती है वहाँ के लोग लकड़ियाँ जलाते हैं। ये सब देखे ना, ये तो डाउनफॉल चल रहा है पाकिस्तान का। और आप
चाहे फ्यूल के ऊपर आ जाए। अब फ्यूल देखें हर 10 या 15 दिन के बाद, आप भी संभाल कर रहे हैं, मैं भी संभाल कर रहा हूँ, लेकिन महंगाई पे बढ़ जाता है। हर हफ्ते बाद 10-15 में नहीं, हफ्ते बाद 2 रुपए या 3 रुपए गिर रहा होता है। तो पाकिस्तान तो वैसे भी इंडिया से बहुत पीछे है, लेकिन पाकिस्तान पे इस पे फिलहाल तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से काफी तरक्की याफ्ता मुल्क हो चुका है। मैं बीइंग का पाकिस्तानी इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये पाकिस्तान की स्पेशल कौम है। ईरान को हम पे 10 बंदे चढ़े होंगे ना, ये सब उसको देखने के लिए खड़े हो जाएंगे। अमेरिका ने धमकी दी ना, हम तुम्हारा फलानी चीज उड़ा देंगे, फलानी। वहाँ की अवाम खड़ी हो गई थी वहाँ पर, कहते हम सीने तान के खड़े हैं, मार के दिखाओ। तो यार ये तो छोड़ो, ये फिल्मी बातें, हम भागने वाले हैं, ये फिल्मी बातें हैं भाई। अभी यहाँ पर कोई सिर्फ बम ब्लास्ट हो जाए ना, छोटा सा टायर ही फट जाए गाड़ी का, आपको कोई इधर खड़ा नजर नहीं आएगा, सब भाग जाएंगे। मरियम नवाज है, इतना मेहनत करी है, 4 से 6 घंटे सोती है दिन में। आपको कैसे पता? आप क्या उनको सुला? उन्होंने खुद कहा है तो सोती है, वो तो मैं भी कुछ कह दूंगा घर बैठे। अगर घर वाले कह दें कि रोटी लेके आओ, तंदूर पे जाओ, तंदूर पे रोटी नहीं मिलती, तो कहते हैं बंद है। किधर जाएं? किराए भरे, बिल भरे, पेट्रोल, ऊपर से मोटरसाइकिल ली है, वो घर खड़ी हुई है, उसमें 200 का डलवाएं, वो कहती है बस बाहर निकालो, मौके पे अंदर। हम निकालते नहीं है, बस इसी परेशानी में खड़े हुए हैं। आपने भी देखा होगा पेट्रोल की कीमत इस कदर ऊपर जा चुकी है, जिस वजह से ईद के दिन है और मार्केटों के हालात आपके सामने, कारोबार ज़रा भी नहीं रह गया। हुकूमत को थोड़ा सा सोचना चाहिए। हुकूमत नहीं सोच रही, बिल्कुल नहीं सोच रही। बहुत ज्यादा कम नजर आ रहे हैं, किसकी क्या वजह आप समझ? खरीदार तो है नहीं, वो इसलिए कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि लोग कहते हैं कि बस अब जो है ना हम बाइक बेचें और बस में सफर करें। बस में क्या भी लोग साइकिलों पे आ गए? साइकिलों में भी बड़ी मुश्किल, साइकिल ही महंगी है, साइकिल कहाँ से लेंगे फिर? साइकिल भी 20-25 हजार से ज्यादा महंगी हो गई। हाँ, चिंची रिक्शे में बैठ के लोग सफर कर रहे हैं, बस ये हम देखो हम बाइक बेच के चिंची में जाएंगे, क्या करेंगे? यार अभी देखें यहाँ पे लोग ज्यादातर 1 to 5 वाले हैं, वो 70 के ऊपर आ रहे हैं। लोग मतलब बाइकें बेच रहे हैं, हर कोई बाइक बेच रहे हैं, और लोग परेशान है। महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें आप देख लें, इन्फ्लेशन देख लें, कोई इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। हर हफ्ते पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं। कोई मतलब जो बिजनेसमैन, उन्हें भी समझ नहीं आती है कि प्राइस हमने कहाँ पे मेंटेन करके रखने हैं। जब आपकी किसी के साथ दुश्मनी है, आपको पता भी है एक हमसाया है, वहां से रोजाना आपको पानी मिलता है, वहां से आपको खाना मिलता है, हवाएं मिलती है, तो आपका काम ही नहीं उसके साथ लड़ना। शुरू से हमें उनका साथ जंग करना बनता ही नहीं है, ठीक है ना, कोई सी भी मार्के पे, क्योंकि हमारा सारे दरिया उधर से आ रहे हैं। हमारा इंडिया के साथ जंग करना बनता ही नहीं था। जब हम अलहदा हुए थे, हम मिलजुल के रहते, जंग ना करते, आज ये मसले ना हो। गोल्ड माइंस के अंदर लगा दिए। अभी इंडिया के अंदर पहले तो गवर्नमेंट ये काम करती थी, अभी प्राइवेट कंपनियां वो भी गोल्ड निकालेंगी। इसका इंडिया को $100 बिलियन का फायदा होगा। अब क्या समझते हैं, इंडिया इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, अभी गोल्ड भी पैदावार खुद करेगा इंडिया, तो पाकिस्तान और इंडिया में अब क्या डिफरेंस समझते हैं? डिफरेंस नहीं यार, महंगाई का बेड़ा गर्क हुआ। महंगाई ने क्या करे बंदा, किस तरह खाए, किस तरह पिए, क्या चेक करे बंदा? बच्चों को पढ़ाए लिखाए या घरों किराए दे बंदा, क्या करे बंदा? काम धंधे वैसे नहीं है, दुनिया हर तरह परेशान है, हर तरह से। देखिए लोग बहुत ज्यादा परेशान है। अभी देखिए मैंने सवाल किया और भाई ने डायरेक्ट महंगाई की बात की। महंगाई से लोग बहुत ज्यादा परेशान है। बात को छोड़ करो, लेकिन लोग महंगाई के ऊपर आ जाते हैं। महंगाई से ही लोग ज्यादातर परेशान है। हालात में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल है। उनको पता है कि 16-17 रुपए एक आम आदमी पेट्रोल खरीद सकता है। पता है कि ये हर इंसान की, हर शख्स की जरूरत है, ये इन्होंने लेना ही लेना है। उन्होंने वही चीज़ महंगी की है जो सबकी ज़रूरत है। कम से कम इस चीज़ का ख्याल कर लेते, ये चीज़ हमारे इस्तेमाल की, हर इंसान के इस्तेमाल में आ रही है। मुसाफिरों के दफ्तर के हिसाब से क्या बना सर मंथली 4 छुट्टियां भी काट ले। अरे 21,000 का पेट्रोल जलाना, तो ये क्यों रखना? आप नहीं समझते यहाँ पे अभी परेशानी इतनी लोगों की बन गई है, दाल रोटी लोगों का खाना मुश्किल हो गया, लोग बाइकें बेचना भी। तो जाहिर सी बात है, देखेंगे पहले पेट्रोल महंगा, फिर ई चलान, फिर हमारे गवर्नर साहब नए रूल, अभी वो खुद हेलमेट के बगैर घूम रहे थे। गवर्नर साहब नहीं, मेयर साहब सॉरी मुर्तजाबाद साहब, वो खुद बगैर हेलमेट बगैर लाइसेंस के घूम रहे। अवाम घूमे तो 10,000 का चलान, ये तो बड़ी नाइंसाफी है भाई। देखिए 2 कानून है, ये तो है, गरीब के लिए अलग कानून होते हैं, ताकतवर के लिए अलग कानून है, ये तो है। एक प्रोटोकॉल टूटा तो उसके ऊपर कितना मीडिया पे शोर हुआ। हाँ, वो जो इंडिया जो है उसके अवाम पे तो देखो ना, हमारे से ज्यादा बदतर हालत है वहाँ की अवाम का। इंडिया वाले अपनी अवाम को नहीं, आप इंडिया में जाके तो देखो, आधे से ज्यादा आबादी तो उसकी फुटपाथ पे सो रही है। वो क्या कर रही है कि इंडिया चाहे वो गोल्ड निकाले, चाहे वो कुछ भी निकाले, मगर क्या अवाम को इंडिया की गवर्नमेंट तो नहीं दे रही ना। आपको कैसे पता कि वहाँ की अवाम खराब है? वहाँ की अवाम आपको पता है उसका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो रहा है। हम तो वहाँ के न्यूज में देखते रहते हैं ना, इंडिया के तो और बहुत ज्यादा हालात खराब है, हमारे पाकिस्तान से ज्यादा हालात। इंडिया की न्यूज में आता है कि इंडिया की हालात खराब है, वो दिखा रहे होते हैं उनके, तो कितनी आबादी तो उनकी फुटपाथ पे सो रही है। हमारी पाकिस्तान की आबादी, अल्लाह का शुक्र है, कोई मिडिल क्लास के लोग भी जो है ना इतने फुटपाथों पे नहीं सो रहे। यहाँ पे आप कौन सा ऐसा मुझे पुल आपको कोई बता दे जहाँ पे लोग पुलों के नीचे नहीं सोते? कोई एक पुल बता दें आप। वो आपको हिरोइनची नजर आ रहे होंगे या तो नशे ही होंगे, क्योंकि
सही आदमी और बच्चों का पेट काट के पेट्रोल डलवा लेगा, और कुछ भी नहीं हो सकता। इससे बेहतर था कि पेट्रोल की जगह कोई और चीज़ महंगी कर देते। अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए पेट्रोल बढ़ा लिया, उसमें से लेवियाँ और बढ़ा रहे हैं, और सारा कुछ कवर करके अपने आप को भर रहे हैं कि अभी इसमें से सारा नुकसान। अपने खजाने भर रहे हैं। खजाने कह लें, गवर्नमेंट के खर्चे कह लें, इनके चोंचले कह लें, जो इनके केकन है वो। नमस्कार दोस्तों आज पाकिस्तान की हालत इतनी खराब इसलिए हो चुकी है क्योंकि इन्होंने कभी हकीकत को एक्सेप्ट नहीं किया है। पूरी जिंदगी इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करना, अपने जज्बे दिखाना, झूठे बातें बोलना, गलत काम करना, और सबसे बड़ी बात की ये भारत के साथ दुश्मनी लिए, यही सबसे बड़ी इनकी गलती बन चुकी है। जिस भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था उसी भारत के साथ पहले ये ट्रेड करते थे, इसलिए पाकिस्तान में बहुत सी चीजें सस्ती मिलती थी। खाने पीने के सामान से लेकर पेट्रोल, डीजल, रोजमर्रा की चीजें आसानी से मिल जाती थी, सस्ती मिलती थी। आज हालत ये हो चुकी है कि पाकिस्तान के लोग अपने पेट भरने के लिए बाइकें, गाड़ियां और घर के सामान, यहाँ तक कि लड़कियां तक बेच रहे हैं। पाकिस्तान में आटा, तेल, गैस, बिजली, पेट्रोल बहुत महंगे हो चुके हैं। गरीबी नहीं बल्कि मिडिल क्लास के लोगों को भी हालत खराब हो चुकी है। बहुत से लोग गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे हैरानी की बात तो ये है, इनकी फटी हुई हालत होने के बाद भी पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि भारत से ज्यादा पावरफुल पाकिस्तान है। वो भारत को गरीब बताते हैं, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ खुद पाकिस्तानी लोग कैमरे पर रो रो कर ये कह रहे हैं कि हमारे हुक्मरानों ने हमारी जिंदगी को झंड कर दिया है। कुछ लोग इतनी गुस्से में हैं कि वो कहते हैं कि दुश्मनों पर बाद में, पहले हम पर ही एटम मारो।